हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A and B are two separate reservoirs of water. Capacity of reservoir A is double the capacity of reservoir B. Both the reservoirs are filled completely with water. Their inlets are closed and then the water is released simultaneously from both the reservoirs. The rate of flow of water out of each reservoir at any instant of time is proportional to the quantity of water in the reservoir at the time 1 or after the water is released. The quantity of water in reservoir A is 1 whole 1 upon 2 times the quantity of water in reservoir B. After how many hours do both the reservoirs have the same quantity of water? तो हमें बताना है कि कितने hours बाद जो reservoirs है दोनों उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बचेगा. स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब भी ऐसे लिखा हुआ है dx अपॉन में x, इसका वैल्यू जो है वो क्या आता है ln मॉड ऑफ x प्लस में कांस्टेंट c. ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम बोल लेते हैं लेट एट टाइम t ऑर्स, let at time t hours the volume of water in reservoir A B. A में बोल देते हैं वॉल्यूम U एंड इन रिजर्वोयर B एंड इन रिजर्वोयर बी में जो है बी स्मॉल v. ठीक है, यानी टाइम टी ऑर्स पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर ए में वो हमने स्मॉल यू बोल दी और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर बी है वो हमने स्मॉल वी बोल दी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें देखो बोला हुआ है क्वेश्चन में कि द रेट ऑफ फ्लो वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वोयर एट एनी स्टेट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वोयर. यानी अगर हम डी यू अपॉन डी टी लिखना चाहते हैं ना, ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वाटर को रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, वाटर को जब रिलीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो लगातार कम होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा. यानी दिस शुड बी नेगेटिव माइनस K1U. ठीक है, ये हमने बोल दिया क्योंकि देखो डी यू अपॉन डी टी जो है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, या बोल सकते हैं ये माइनस K1U के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो बोला हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो कि डी यू अपॉन डी टी है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर. यानी यू के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन देखो जैसे जैसे हमारा क्या होगा डी यू अपॉन डी टी, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बाहर निकलता जाएगा टाइम बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, नेगेटिव साइन का यूज किया है. ठीक है, इसको हमने एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया. उसके बाद में सेम इसी लॉजिक से डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या आएगा, मान लो कोई दूसरा कॉन्स्टेंट है माइनस K2 और V, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया है. ठीक है, अब हमें बताया हुआ है कि टाइम 0 यानी इनिशियली क्या है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर A इज डबल द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर B. यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं, अगर स्मॉल v का वैल्यू हमने कैपिटल V लिखा है तो स्मॉल u का वैल्यू उस केस में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V होगा, क्योंकि ये साफ साफ बोला हुआ है कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर A की जो कैपेसिटी है वो क्या है, रिजर्वोयर ए की जो कैपेसिटी है डबल द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर बी है. ठीक है, तो रिजर्वोयर बी की जो कैपेसिटी है उसका डबल कर देंगे वो ए की आ जाएगी. तो ये बात समझ में आ रही है ना आपको. अब हम क्या करते हैं फ्रॉम, या चलो पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, उसी सेम लॉजिक से इक्वेशन 2 भी सॉल्व हो जाएगी. तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का K1U. यू को उस तरफ ले जाते हैं तो डी यू अपॉन यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस का K1 dt. दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इस तरफ भी इंटीग्रेशन इस तरफ भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड ऑफ u. दिस शुड बी माइनस K1t और प्लस में कोई कांस्टेंट C1 आ रहा होगा. यानी u जो है वो क्या होगी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव रहेगी, तो मॉड हटा सकते हैं डायरेक्टली. और लॉग की डेफिशिएंसी से जो u का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस K1t प्लस में C1. सेम इसी तरह v का वैल्यू क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस K2t प्लस में कोई कांस्टेंट C2 आ रहा होगा. ठीक है, अब देखो जब t इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो उस केस में u का वैल्यू तो है कैपिटल V है ना, सॉरी u का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V है.
इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल वी शुड बी इक्वल टू, जैसे ही टी 0 रखा ये टर्म तो 0 हो गया, तो ई रेस टू पावर C1 बच गया, और टी इज इक्वल टू 0 रखने पे वी का वैल्यू क्या है, केवल कैपिटल वी है, यानी कैपिटल वी शुड बी इक्वल टू ई रेस टू पावर C2। ये बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे कैपिटल वी था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कैपिटल वी का वैल्यू उठा के यहीं पे रख देते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर C2 शुड बी इक्वल टू ई रेस टू पावर C1। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें फर्दर बताया हुआ है कि जब t इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये देखो साफ साफ बताया हुआ है कि 1 और आफ्टर द वाटर इज रिलीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर A, यानी जो u का वैल्यू है एट t इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 3v अपॉन में 2, 3v अपॉन में 2 ये दिया हुआ है। तो u के वैल्यू में t इज इक्वल टू 1 रख दो, तो e रेस टू पावर माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 होल 1/2 था ना, उसको हमने 3/2 लिख दिया है, तो u का वैल्यू लिख रहे हैं अब e रेस टू पावर माइनस का k1, t का वैल्यू तो 1 है, प्लस में C1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e रेस टू पावर माइनस k1 मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर C1 इज इक्वल टू 3/2। अब v का वैल्यू लिख रहे हैं तो e रेस टू पावर माइनस का k2 मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर C2, ठीक है। अब हम जानते हैं e रेस टू पावर C1 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर C2, यानी e रेस टू पावर माइनस k1, e रेस टू पावर C1 को हमने लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर माइनस का C2, ठीक है, सॉरी माइनस का C2 नहीं है, प्लस का C2 है, और यहाँ भी e रेस टू पावर C1 ही था, डेट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर माइनस का k2 मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर C2, तो e रेस टू पावर C2 से e रेस टू पावर C2 हो गया डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, 2 उस तरफ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 अपॉन में 3, डेट इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस का k2 हो जाएगा अपॉन में e रेस टू पावर माइनस का k1 है। इसका मतलब है e रेस टू पावर ऊपर ले जाते हैं तो k1 माइनस का k2 डेट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 4 बोल दो। अब हमें बोला गया है कि हमें वो टाइम बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डू बोथ द रिजर्वोयर्स हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी u इज इक्वल टू v कब हो जाएगा, दोनों की वॉल्यूम सेम कब हो जाएगी। तो ये देखने के लिए देखो u का वैल्यू रख देते हैं e रेस टू पावर माइनस k1t मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर C1 डेट इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस k2t मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर C2। अगेन देखो e रेस टू पावर C1 को तो हम 2 e रेस टू पावर C2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर माइनस k1t डेट इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस k2t और e रेस टू पावर C2। ये दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो चुके हैं, यानी 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा e रेस टू पावर, अब ये अपॉन में जाएगा तो k1 माइनस k2 ही बनेगा टाइम्स ऑफ t, तो इसको लिखा जा सकता है e रेस टू पावर k1 माइनस k2 मल्टीप्लाई में, या डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको पावर लगा के लिख सकते हैं, यानी e रेस टू पावर k1 माइनस k2 और इसकी पावर कितनी लग जाएगी, t लग जाएगी, ठीक है। अब e रेस टू पावर k1 माइनस k2 का वैल्यू तो हमें पता है 4/3 है, यानी 4/3 टाइम्स ऑफ t डेट इज इक्वल टू किसके है, 2 के इक्वल है। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ln 4/3 रेस टू पावर t डेट इज इक्वल टू ln2, ये हो गया, जिसका मतलब है अब लॉग की प्रॉपर्टी से t तो आगे आ जाएगा पावर का, और ln 4/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ln2 के इक्वल, यानी फाइनली t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ln2 अपॉन में ln 4/3, ये मिल गया, और यही हमारा t के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी इतने आवर्स बाद दोनों में क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।